किसी भी चीज को बेहतर करने के लिए, चाहे घर हो, निजाम हो, सिस्टम हो, मुल्क हो, एक उसका आंसर है रूहानी और दूसरा उसका आंसर है जिस्मानी। एक फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है जिसको आपने ठीक करना है और एक रूहानी स्ट्रक्चर है जिसको आपको ठीक करना है। आजकल एक बात बहुत सुनने में आती है कि जी तबसरे बहुत हो रहे हैं शेख साहब, एक्शन की जरूरत। तबसरे बहुत हैं, एक्शन की जरूरत। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हमारी बर्बादी की बहुत बड़ी रीजन है, नंबर वन, क़यामत की निशानियों में से अहल को उसकी जगह नहीं दी जाए है। अहलियत, जिस इंसान की अहलियत है किसी काम को करने की, तो आज हम इसको 10 नुकाती एजेंडे पे बात, मैं इस पे इख्तिताम करूंगा। 10 नुकाती जिसके ऊपर बर्बादी खड़ी हुई है, जिससे आबादी में आएंगे, अहल को उसकी जगह दी जाए। और अहल से मुराद वो जो वसाइल के इस्तेमाल को इन्नी हफीजुन अलीमुन कहा था यूसुफ अलैहिस्सलाम कि मैं मुहाफिज भी हूँ और आलिम भी हूँ इन वसाइल को इस्तेमाल करता। तो कुछ लोग नेक तो होते हैं, सादिक अमीन तो होते हैं, वसाइल का इस्तेमाल नहीं आता। और कुछ लोगों को वसाइल का इस्तेमाल तो करना आता है, मगर वो आलिम, फाजिल और अलीम नहीं होते उस महल के अंदर जहाँ होने की। नंबर दो, जो तब्दीली का सफर है वो दर्जा बदर्जा किया जाता है। वो यकदम सारे हॉटस्पॉट वायरस को एक साथ नहीं हिट किया जाता। हमारे यहाँ जो शख्स भी तब्दीली की बात करता है वो पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को एब्सोल्यूट सेंस में चैलेंज करता है। इससे कभी भी इंकलाब नहीं आ सकता। आपको दर्जा बदर्जा चीजों को तब्दील करना पड़ेगा। नंबर तीसरी बात, ये 5 साल एक बहुत, साहब तो 2 साल में कहते हैं, मैं कहता हूँ 5 साल भी कम वक्त है। अगरचे अल्लाह की रहमत और बरकत आने के अंदर 6 महीने भी हो सकते हैं, लेकिन वक्त ज्यादा दरकार होता है चीजों को दुरुस्त करने। नंबर 4, हर महाज पे जंग नहीं ली जाती, हर महाज पे लड़ाइयां नहीं ली जाती। महाज मुअय्यन होने चाहिए और बाकी महाजों पे तवक्कुफ इख्तियार किया जाता है कि ये अभी हमने नहीं छेड़ा। आपने हर महाज में मसाइल खड़े किए हैं। आपने मगरिब से भी जंग छेड़ी हुई है, आपने मशरिक से भी जंग छेड़ी हुई है, आपने जुनूब से भी जंग छेड़ी हुई है, आपने शुमाल से भी जंग छेड़ी हुई है। आप जो है इधर भी उधर भी हर नहज के अंदर आपने मसाइल रखे हैं। तो इस तरीके से नहीं। नंबर 4 या 5, तरजीहात बहुत जरूरी होती हैं, प्रायोरिटीज एंड प्रेफरेंसेस। हमारे यहाँ प्रायोरिटीज का बड़ा मसला है मेरी नजर की। वो एक मसला बहुत से लोगों के नजदीक प्रायोरिटी का मानंद ही नहीं है। प्रायोरिटी क्या है इस मुल्क की? क्या प्रायोरिटी फॉरेन पॉलिसी है? क्या प्रायोरिटी इंटरनल पॉलिसी है? क्या विफाकी पॉलिसीज है? क्या सूबाई पॉलिसीज हैं? मेरे ख्याल से मुल्क में प्रायोरिटीज पता होनी चाहिए। कुछ लोग समझते हैं सिस्टम की इल्स को चेंज करना बड़ी प्रायोरिटी, कुछ समझते हैं फाइनेंशियल बुरान को चेंज करना बहुत बड़ी प्रायोरिटी, कुछ लोग समझते हैं फॉरेन इमेज को सही करना। प्रायोरिटी समझे आप। प्रायोरिटी इस टाइम पर मुल्क के इंटरनल गुलामी से आजाद होने को मुल्क के नजदीक इस टाइम पे सिस्टम का चेंज। प्रायोरिटी समझे। कहते हैं फकर कुफर तक ले जाते। पेट के मसले लोगों के हल नहीं है और आप उन्हें पढ़ाने की बातें कर रहे हैं, आप उन्हें एस्टेब्लिश करने की, आपको फाइनेंशियल बुरान से। तो मेरी नजर के अंदर मशावरत भी यही कहती है, इल्म भी यही कहता है कि ये सारे कामों में बरकतें तब आती हैं अल्लाह को नाखुश करके आप जो ना मुल्क नहीं ठीक कर सकते, अल्लाह को नाराज करके आप घर ठीक नहीं कर सकते। आपने मौसीकी हलाल कराई हुई है, कहते हैं आप हराम है। मौसीकी है, फाशी है, मिक्स गैदरिंग्स हैं, इख्तलात, बैनर, मर्द औरतों का इख्तलाती आपके महफिल हैं। आपका अल्लाह भला करे जो है वो सूद का निजाम आपका कायम है। आपने सारे अल्लाह की चीजों को नाखुश किया हुआ है। उसके बाद आप इस चीज की उम्मीद रखते हैं कि आप पे मनोसलवा नाजिल होगा? नहीं, आपको रब की भी बहुत सी शिकों को पूरा करना पड़ेगा, आपने हुकूकुल इबाद की भी बहुत सी शिकों को पूरा करना पड़ेगा, और उसके बाद जाके आप फिर आपको स्ट्रेटेजिकली बहुत सी चीजें चेंज करनी पड़ेंगी, जिसमें आपको अपने कल्चरल डिफरेंसेस, अपनी लसानियत, आपकी कौम परस्तियां, ये तासुबात से निकल के तब ही मुल्क उस जगह पे गामजन हो सकता है। ऐसे नहीं सही।